1। क्वेश्चन है किसी बारंबारता विभाजन को मध्यक के लेखा चित्र की सहायता से पाया जाता है तो वह है ओजाइव। जिसमें लेखा चित्र जो वर्ड दे दिया है 26.3 है, ये लेखा चित्र। जब ग्राफ की सहायता से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हो जाता है ओजाइव। कोई भी मध्यक जब हम लोग ग्राफ की सहायता से निकालते हैं तो वो ओजाइव कहलाता है, ओजाइव। आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 6 7x 8y 14। संख्याओं का मध्यक 9 है, माध्य संख्याओं का माध्य 9 होने से लिखा हुआ है x प्लस वाई का मान क्या होगा, या x माइनस वाई का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो माध्य 9 है, माध्य 9 है, इसका मतलब टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या 6 है। इसका मतलब इसको 6 से भाग देंगे। अब बराबर माध्य कितना लिखा हुआ है 9, बराबर 9। आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे, माध्य में करते क्या है सबको जोड़ते हैं। जो भी संख्याएं दी हुई हैं सबको हम लोग जोड़ेंगे। जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या को जोड़ेंगे। संख्याओं की संख्या कितनी है 6, तो 6 से ही हम लोग भाग देंगे। यदि 10 होता तो सबको जोड़कर 10 से भाग देते हैं। माध्य का मतलब ही यही होता है, जितनी संख्या है सबको जोड़ेंगे और उसी n से भाग देंगे। 6 संख्या है तो 6 से भाग देंगे। सबको जोड़ते हैं 7 6 13, 13 8 21, 21 और 14 35, 35 प्लस x प्लस वाई। 6 यहाँ भागा में, इधर गया तो गुना में, 9 6 54। आगे x प्लस वाई का मान केवल प्रश्न में पूछा है। ऑप्शन देख लो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पे डिपेंड नहीं था कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। x प्लस वाई का मान निकालना है 54 माइनस 35 इधर प्लस में है, बराबर के इधर गया तो 35 माइनस में, इसलिए x प्लस वाई का मान हो गया 14 में से 5 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 19। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और ये मैथ MP 2018 में आ चुका है, ये मैथ 2018 में आया है। ये MCQ को ऐसे ही रख दिया गया है। तो जरूरी नहीं है कि तुम लोग को यही MCQ दिया जाएगा, संख्या थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 6 है, इसको 8 दे देगा, इसको 9 दे दिया, इसको 15 दे दिया, कुछ भी, लेकिन पद्धति तो सेम होना चाहिए, पद्धति सेम ही होना चाहिए। इसमें लिख दिया कि इसका माध्य यदि 9 है तो दे दिया, यदि माध्य 24 है तो माध्य x प्लस वाई का मान, या p प्लस क्यू का दे देगा, p प्लस क्यू का मान क्या निकालना है, ये उसका मान क्या होगा। तो वही करेंगे जो हम लोग इसमें किए, सबको जोड़ेंगे, जितना संख्या होगा उसी से डिवाइड करेंगे और आगे जैसे सोल्व किया ऐसे ही करेंगे। 6 गुना में इधर भागा में है, इधर गया तो गुना में, 6 9 54, सबको जोड़े 35 आया, इधर प्लस में 35 है, बराबर किधर गया तो माइनस में, 54 में से 35 गया 19। ये MP 2018 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। बोला गया है 30 34 30 34 35 36 37 38 39। टोटल 7 संख्या हुआ। जो 7 है, 7 को हम लोग विषम कहते हैं। विषम इसलिए क्योंकि 7 2 से भाग नहीं जाता है, क्योंकि 7 हम लोगों का विषम संख्या। अब विषम संख्या का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या हम बता रहे, तुम लोग को समझ में यदि नहीं आ रहा है तो पेज नंबर खोलो, पेज नंबर 342, पेज नंबर 342 के नीचे जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है। n विषम और सबसे नीचे पेज नंबर 342 में नीचे फॉर्मूला लिख दिया गया है कि फॉर्मूला क्या है। आगे तो n हम लोग का विषम है, विषम का फॉर्मूला क्या है n प्लस 1/2। ये n प्लस 1/2 क्या होता है, जो 7 आया ना, इस 7 को हम लोग n बोलते हैं, जो 7 आया इसको हम लोग n बोलते हैं। इसका यदि मध्यक निकालना है हमको, मध्यक, मध्यक का ये फॉर्मूला है, n मतलब कि 7 प्लस 1/2। यदि विषम संख्या है तो ऐसे ही निकलेगा, 7 और 1 8, 8/2, 8/2 यानी कि 4, ये 4वां पद। चौथा पद हम लोग का कौन सा है 1 2 3 4 36, यानी कि इसका मध्यक हो गया 36, इसका मध्यक यहाँ पर दिया हुआ है 36। आगे अब बोला गया 35 के नहीं होने पर,
प्रश्न है कि 35 के नहीं होने पर मध्यक में कितना वृद्धि होगी। यदि 35 को हम लोग हटा देते हैं तो मध्यक में कितना वृद्धि हो जाएगा। चलो 35 को हटा देते हैं, 30, 34, 35 हटा कर आएगा 36, 37, 38, 39। अब पद गिनते हैं को एक पद घट ही गया, 3, 3, 6 पद हो गया टोटल 6 को हम लोग n मानते हैं। और 6 कौन सा संख्या है तो सम संख्या, क्योंकि ये 2 से भाग जाता है, जो 2 से भाग जाएगा वो हम लोग का सम संख्या कहलाएगा। ये हो गया 6 हम लोगों के लिए सम संख्या। सम संख्या का फॉर्मूला पेज नंबर उसी में लिखा हुआ है 342 में, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। इसका आधा तो करेंगे, आधा में एक भी जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। वो जो फॉर्मूला काफी बड़ा लिखा हुआ है, शॉर्ट में समझाते हैं। जो 6 है यदि इसका हम मध्यक निकालने की कोशिश करते हैं तो 6 प्लस 6 में एक संख्या जोड़ दो 7 बटा 2, इतना आसान है। 6 का आधा करेंगे पहले, 6 का आधा प्लस 6/2 प्लस 1 ऐसे, और ये टोटल आएगा उसको आधा करना है फाइनली। 6 का आधा 3, तीसरे पद पे कौन सा है 1, 2, 3, 36 प्लस 6 का आधा 3, 3 में जोड़ेंगे तो 4, चौथे पद पे कौन सा है 1, 2, 3, 4, 37 बटा 2, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 73 बटा 2। 2 से 73 को भाग करेंगे, दशमलव वाला भाग जाएगा, 2 3 6 13, 2 6 का 12, दशमलव 0, 2 5 10, 36.5। इसका आ गया मध्यक 36.5, ये इसका मध्यक है। इसका मध्यक कितना था 36, इसका मध्यक है 36.5। तो देखेंगे अंतर, बोला कि कितना वृद्धि होगा, इसलिए वृद्धि बराबर, प्रश्न ने पूछा है कि कितना वृद्धि होगा, तो वृद्धि बराबर 36.5 से 36 को घटा देंगे, 0.5 अपने जहाँ पे रहेगा, 36 में से 36 के 0, 0.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। जरूरी नहीं है कि ये एमसीक्यू में ही तुम लोग को दिया जाए, ये जो प्रश्न है जरूरी नहीं है कि तुम लोग को एमसीक्यू में दिया जाए। 4 मार्क्स में देगा ये उम्मीद मत रखना, 4 मार्क्स में नहीं देगा, ये बहुत ज्यादा चांस है कि 2 मार्क्स में ही आएगा। ठीक, इस प्रश्न को उतार लो। चलो 4 नंबर मैथ में हम लोग जाते हैं। पहले बहुलक तो हम लोग जाने के हैं, बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मान होता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक, दिया हुआ है 16 15 17, 16 15 19 17 14। बोला गया तथ्य को बहुलक 15 होने से x का मान क्या होगा। तो बहुलक 5 है, यदि 15 है तो x का मान क्या होगा। बहुलक 15 किस कंडीशन में होगा, तो इसमें 15 ज्यादा आएगा, 15 एक बार आया, 15 2 बार, तो ये बहुलक कैसे होगी, क्योंकि 16 भी तो एक बार आया, 16 भी 2 बार आया है, 17 भी एक बार, 17 भी 2 बार आया है। यदि 15 इसका बहुलक हम लोग को करना है तो 15 हम लोग का बहुलक तभी होगा जब x का मान 15 होगा, यानी x का मान यहाँ 15 होना चाहिए। इसे क्या होगा, 15 1 2 3, 15 3 बार आ जाएगा, 15 जब 3 बार आएगा तो वो 15 बहुलक हो जाएगा। बस यही हो गया आंसर। इसको हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से समझा, बहुत इजी था। जरूरी नहीं है कि तुम लोग को यही मैथ दिया जाए, मैथ थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, 8 9 10 12 14, 8 9 10 12 14 ऐसे दे सकता है, नहीं जो संख्या ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो 15 को बहुलक कराने के लिए हम लोगों को x जहाँ पे 15 रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा x जो है यानी 15 जो है 2 की जगह 3 बार आएगा, 15 जब 2 की जगह 3 बार आएगा तो 15 बहुलक हो जाएगा। आगे उधर्व क्रम, उधर्व क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा। उधर्व क्रम में सजाए गए 8 9 12 8 9 12 17 x प्लस 2 x प्लस 4 30 31 34 39
तथ्य का मध्यक 24 होने से, तथ्य का मध्यक 24 होने से x का मान निकालना है। तो इसका मध्यक 24 है तो x का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। गिनते हैं टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गो है। आई थिंक 11 गो ही है। गिनते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 क्या बोला रे, 10 गो है। 10 जो है 2 से भाग जाएगा। जो भी संख्या 2 से भाग जाता है वो सम संख्या कहलाता है। ये हो गया सम संख्या। सम संख्या 2 से पूरा टोटल 5 बार में कट जाएगा तो ये हो गया सम संख्या। सम का मध्यक का फॉर्मूला, इसलिए मध्यक बराबर, क्योंकि एमसीक्यू है इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। सम संख्या का मध्यक में करते क्या है, 10 का आधा, 10 का आधा करेंगे प्लस 10 का आधा में 1 जोड़ेंगे, प्लस हम लोग 10 का आधा में 1 जोड़ देते हैं और उसके साथ ही उसको हम लोग 2 से भाग देते हैं। कितना आना चाहिए, प्रश्न में यदि मध्यक दिया हुआ हम लोगों का 24 तो 24 आना चाहिए। 10 का आधा होगा 5 प्लस 10 का आधा 5 और 1 6 बटा 2, यानी 5 मतलब 5 नहीं लिखना है, 5 का मतलब पांचवा पद लिखना है, 6 का मतलब छठा पद लिखना है। पांचवा पद हम लोग का कितना है, पांचवा पद हम लोग का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 x प्लस 2, छठा पद x प्लस 4। बस दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। पांचवा पद ये है, छठा पद ये है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए हम लोग का 24, क्योंकि प्रश्न में ही 24 दिया हुआ है। आगे 2 4 6, पहले x 2x प्लस 2 4 6 इक्वल टू 24, बटा में 2 ऐसे ही पड़ा हुआ है। आगे दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 3, 2 का पारा से 2 भी कटता है, 2 का पारा से 6 भी कटता है, तो 3 6 बट्टा में 2 है बराबर 24। ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, ये x बराबर, बराबर की इधर प्लस 3 है, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस 3, बराबर की इधर है तो प्लस 3 है, इधर गया तो माइनस में 3, 24 में से 3 गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मैथ जो है 2024 में, यानी कि इसी साल ये मैथ आ चुका है, 2024 में ये मैथ तुम लोगों का दे चुका है। नंबर 365, पेज नंबर 365 का क्वेश्चन नंबर है 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। प्रश्न है निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत लिखे। सत्य असत्य लिखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है 1 नंबर बी का 1, 2 3 9 10 9 3 बोला गया है तथ्य का बहुलक 10 है। तथ्य का बहुलक 10 है, गलत है, क्योंकि 10 तो एक ही बार आया है। बहुलक मतलब क्या, जो बहु ज्यादा बार आए उसे कहते हैं बहुलक। यहाँ 10 तो एक ही बार आया है। बहुलक क्या होना चाहिए 9, क्योंकि 9 जो है ये 3 बार आया है, इसका बहुलक जो है 9 होगा। बहुलक इसका 9 होना चाहिए। तो हम लोगों ने जाना कि ये गलत है, तो कैसे गलत है, ये जो है असत्य है, ये गलत है। तो गलत है तो कैसे गलत है, क्योंकि सही आंसर तो बहुलक 9 होना चाहिए। अगला उत्तर 2 नंबर देखते हैं। प्रश्न है 3 14 18 20 5। बोला गया है तथ्य का मध्यक 18 है। मध्यक निकालते समय हम लोग छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं, तो ये तो छोटे से बड़े क्रम में सजाया ही नहीं है, छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं। 5 पहले आएगा, छोटे से बड़े क्रम में सजाते समय 3 पहले, फिर 5, फिर 14 18 20। मध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले टोटल तथ्य गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, विषम संख्या, हो गया 5। अब 5 जो है ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या के मामले में मध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है, मध्यक। यदि विषम संख्या के मामले में मध्यक निकालते तो इसका फॉर्मूला है
n प्लस 1/2 मतलब 5 है ना 5 प्लस 1/2 5 1 6 हो जाएगा 6/2 2 का पारा में 6 3 बार में कटेगा यानी तीसरा पद 3 का मतलब 3 नहीं है 3 का मतलब तीसरा पद 1 2 3 तीसरा पद मतलब कि इसका उत्तर होगा 14 इसे जो उत्तर होगा यानी मध्यक जो है वो 14 होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो उत्तर दिया है यहाँ पर क्या दिया है तथ्य का मध्यक 18 है गलत है गलत। तो हम लोग को जाना कि ये गलत कैसे है क्योंकि सही उत्तर तो 14 होगा। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति ग्रुप सी में जाते हैं। सी का 1 यौगिक माध्य मध्यक और बहुलक तो उत्तर हुआ केंद्र प्रवणता के मानक होते हैं। केंद्र प्रवणता तो तीनों से केंद्र ही निकलता है। केंद्र प्रवणता के मानक होते हैं। आगे दोनों प्रश्न में जाएंगे हम लोग। सी का 2 में जाते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है कि x1 x2 x3 आगे डॉट 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 है x1 x2 x3 आगे डॉट 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 इसका मतलब डॉट डॉट मतलब क्या है x4 x5 x6 आगे ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब बढ़ के कहां तक गया है x पावर में n यहां तक गया xn तक गया। xn मतलब क्या xn मतलब लास्ट संख्या xn होना चाहिए। n का मान कोई भी हो सकता है 50 60 70 80 100 कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये जो डॉट 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 दिया है ये देखते ही हम लोग प्रश्न से डर जा रहे हैं। ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। जो डॉट 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 दिया हुआ इसका मतलब है x1 x2 x3 x4 5 6 7 8 और xn का मान जितना होगा मान लो 20 है टोटल ये 20 तक जाएगा। बोला गया है का औसत x है। अभी इसका टोटल औसत जो है वो x ऐसे दिया हुआ है टोटल औसत x है। तो उसी प्रकार का और एक दिया हुआ है a का पावर में x1 a का पावर में x2 a x3 डॉट 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 a xn इसमें भी सेम है। बोला गया है a x1 x2 x3 ऐसे डॉट 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 यानी 3 4 5 6 7 और लास्ट n पर जाकर रुकेगा। n का कोई भी मान हो सकता है। तो बोला गया इसका औसत कितना होगा। तो औसत निकालने का पहले फॉर्मूला क्या है। औसत निकालने का फॉर्मूला ये है कि जितना भी संख्या होता है उसको जोड़कर उसी से भाग देते हैं। जैसे देखो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn जो भी संख्या उसको किससे भाग देंगे n से भाग देंगे। n से भाग क्यों दे रहे हैं भाई n से भाग क्यों दे रहे हैं क्योंकि टोटल संख्या n है। हम लोग को पता कैसे चला कि टोटल संख्या n है क्योंकि लास्ट में xn लिखा हुआ है। तो इसका मध्य इसका जो औसत है x है इसका औसत x है। अब इसका औसत निकालते हैं। इसका औसत निकालने बोला है निकालते हैं ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 डॉट 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 प्लस axn आगे बटा n। इसमें बटा n क्यों किया क्योंकि टोटल तथ्य कितना है 1 2 3 आगे बीच में कितना है नहीं पता लेकिन लास्ट में n है। n का मान कुछ भी हो सकता है। आगे सब में a कॉमन है a को बाहर फेंकेंगे बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटा n अपनी जगह पे। एक चीज देखो इसका मान कितना है x1 x2 ये जो दिया हुआ है इसका मान कितना है इसका मान है x इसका मान है x ये औसत x से जो ऊपर माइनस दिया हुआ इसका मान ये है। तो ये हो गया इसका औसत आंसर। हम लोगों ने क्या किया इसके जगह पर केवल इसका मान रख दिया जो कि ये आगे उत्तर तीन को बोले था दो को बनाया ये नहीं बनाया। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 सी का 3 वही पेज है सी का 3 क्रमांतर पद्धति में वर्गीकृत राशियों के तथ्यों का यौगिक माध्यम ज्ञात करते समय सभी श्रेणियों की लंबाई होती है। ये लोग क्रमांतर पद्धति सॉल्व करेंगे जब माध्य की बात हो रही है। तो श्रेणी जो
श्रेणी का जो लंबाई है सबका लंबाई सेम होना चाहिए। जैसे 5 का अंतर है तो सब में 5 का अंतर होना चाहिए। यदि 10 है सब में 10 का अंतर होना चाहिए, यानी कि लंबाई जो है समान होती है, श्रेणी लंबाई समान होती है। आगे आगे हम लोग 2 मार्क्स में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 हम 2 मार्क्स में जा रहे हैं। श्रेणी दे दिया है 65 से 85 और इसकी बारंबारता 4 है, फिर 85 से 105 बारंबारता 15 है, ऐसे ही करके बारंबारता दिया हुआ है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त बारंबारता विभाजन तालिका की मध्यक श्रेणी की ऊर्ध्व सीमा, मध्यक श्रेणी की ऊर्ध्व सीमा यानी कि मध्यक श्रेणी की उच्च सीमा, उच्च सीमा को ही ऊर्ध्व सीमा कहा जाता है। और बहुलक श्रेणी की निम्न सीमा का अंतरफल यानी कि वियोग निकालना है। तो पहले हम लोग मध्यक निकालेंगे इसका, श्रेणी सीमा कितना है? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। आगे बारंबारता दिया हुआ है 4, 15, 4, 15, 3, 20, 14, 7, 14। मध्यक निकालते समय हम लोग को पता है मध्यक में हम लोग को क्या जरूरत होता है? मध्यक निकालते समय क्रम यौगिक बारंबारता की जरूरत होती है। क्रम यौगिक बारंबारता यहाँ करेंगे हम लोग। क्रम यौगिक बारंबारता, क्रम यौगिक बारंबारता में करते क्या है? सबको क्रम से जोड़ेंगे। 4 में 15 जोड़ दिए 19, 19 में 3 जोड़ दिए 22, 22 में 20 जोड़ दिए 42, 42 में 14 जोड़े तो 56, 56 में 7 जोड़ दिए 63 और 63 में 14 जोड़ दिए तो 77। जो 77 आता है मध्यक में उसको क्या कहते हैं? जो सबसे लास्ट में जोड़ के आता है उसको हम लोग n कहते हैं। बोला गया है प्रश्न में कि मध्यक श्रेणी की ऊर्ध्व सीमा निकालना है। मध्यक श्रेणी का ऊर्ध्व सीमा निकालते समय पहले हम लोग मध्यक पे निकाले, इसका मध्यक श्रेणी का ऊर्ध्व सीमा कौन सा होना चाहिए? n यदि 77 है तो n/2 जो है यानी कि 77 को हम लोग 2 से भाग देंगे। n/2 मतलब 77 को हम लोग 2 से भाग देंगे। देते हैं 2 भागा 77, 2 तिया 6, 17 आया, 2 8 16, अब दिलम खाए भाई दशमलव आया 0, 2 5 10, 38.5, 38.5। ये n/2 आया। इससे जस्ट ज्यादा वाला जो होगा वो हम लोगों का मध्यक होना चाहिए, मतलब मध्यक की बारंबारता होनी चाहिए 42। यदि 38.5 हम लोगों का n/2 है तो उसके बाद वाला जो है वो मध्यक होना चाहिए। मध्यक श्रेणी होगी हम लोग का 125 से 145। ये हुआ मध्यक श्रेणी 125 से 145। प्रश्न में क्या बोला गया है कि उच्च श्रेणी सीमा निकालना है इसका। उच्च मतलब कि ये इसका निम्न है, कम वाला। उच्च मतलब ज्यादा, 145 लिखेंगे। मध्यक की ऊर्ध्व सीमा, ऊर्ध्व श्रेणी सीमा, ऊर्ध्व श्रेणी सीमा बराबर ऊर्ध्व यानी ज्यादा वाला 145। ऊर्ध्व श्रेणी सीमा 145 हो गया। आगे बहुलक, प्रश्न में लिखा हुआ है बहुलक श्रेणी की निम्न श्रेणी सीमा ज्ञात करें। तो बहुलक जो है कभी भी इससे नहीं निकलता है, बहुलक हमेशा इसमें से निकलता है। बहुलक जो है हमेशा इसमें से निकलता है। अब बहुलक हम लोग को दिख ही रहा है कितना है 20, और बहुलक का निम्न श्रेणी सीमा बोला है, तो निम्न श्रेणी सीमा इसका ये हो गया 25। यदि बहुलक श्रेणी की बात करें तो बहुलक श्रेणी होगी 125 से 145। इसे निम्न श्रेणी सीमा की बात करें तो निम्न श्रेणी सीमा 125 हो गया। इसलिए बहुलक की निम्न श्रेणी सीमा, निम्न श्रेणी सीमा
निम्न यानी कि छोटा वाला 125, निम्न श्रेणी में 125 हो गया। प्रश्न में बोला गया दोनों का अंतरफल, अंतरफल यानी वियोग 145 से 125 को घटा दो, 145 माइनस 125 बराबर 20 इसका आंसर हो गया। ये प्रश्न इस बार माध्यमिक के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी ईयर में नहीं दिया हुआ है। ये प्रश्न जो है किसी भी ईयर में नहीं दिया है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 नंबर क्वेश्चन, 150 खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ जितने सेकेंड में पूर्ण करते हैं उसके बारंबारता संख्या विभाजन तालिका जो है नीचे दी गई है। नीचे जो है बारंबारता संख्या विभाजन दे दिया गया है, समय सेकेंड में दिया है दशमलव दे देकर, और खिलाड़ियों की संख्या 2, 4, 5, 71, 48, 20 ऐसे दिया हुआ है। प्रश्न है 14.6 सेकेंड से कम समय में कितने खिलाड़ी 100 मीटर की दौड़ संपन्न किए। सोनम उतारो मत, उतारना मना है। पहले हम लोग श्रेणी सीमा लिखेंगे, श्रेणी सीमा, और एक तरफ लिखा हुआ है हम लोग खिलाड़ियों की संख्या, इसको कहते हैं हम बारंबारता। तो लग गया 14.6 से कम निकालना है, 14.6 सेकेंड से कम। पहले यदि हम कह रहे थे 14, पहला जो श्रेणी दिया हुआ है यदि उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, प्रश्न पे ध्यान देना, तो 14 लिखा हुआ है ना, तो 14 से कम, 14 से कम, 14 से कम कितना होना चाहिए 2, 14 से कम 2। आगे आगे हम उच्च श्रेणी सीमा पे ध्यान देना, उच्च श्रेणी सीमा 14.2, 14.2 से कम, इसमें 2 और 4 6, 2 और इसका 4 हो गया 6। आगे 14.4, 14.4 से यदि कम की बात करें, इसमें 6 है ना, 6 में जुड़ जाएगा 5 इक्वल टू 11। आगे देखो वो वक्त आ गया जो प्रश्न में पूछा है 14.6, यही प्रश्न पूछा गया है। 14.6 से कम यह है 11, और यहाँ दिया हुआ है 71, 11 में 71 जोड़ेंगे तो 82 आंसर। ये प्रश्न पूछा था कि 14.6 से कम खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 82 है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि माध्यमिक में एक बार आ चुका है, ये एमपी 2018 में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2018 में आया है, एमपी 2018 में ये प्रश्न दिया जा चुका है। प्रश्न है किसी बारंबारता विभाजन का माध्य दिया हुआ है 8.1, माध्य दिया है 8.1, माध्य बराबर 8.1, और सिग्मा F1 X1 132.51 है, नहीं 132.5 K है सिग्मा F1 X1, इसका मान है 132 प्लस 5K। आगे सिग्मा F1 का मान केवल 20 है, सिग्मा F1 इसका मान केवल 20 है। तो बोला गया है कि K का मान क्या होगा, किस K का मान पूछ रहा है, यहाँ पे ये जो K दिया हुआ है ना 5 के साथ जो K दिया हुआ है, इस K का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो माध्य का फॉर्मूला बैठा देंगे, माध्य का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा F1 X1 डिवाइडेड बाई सिग्मा F1 बराबर कितना है, प्रश्न के अनुसार 8.1 है, प्रश्न में ही लिखा है कि इसका जो माध्य है 8.1 है। आगे और देखो सॉल्व करेंगे, सिग्मा F1 X1 का मान 132 प्लस 5K, सिग्मा F1 का मान 20 इक्वल टू 8.1। दशमलव था यहाँ पे, दशमलव को उड़ा दिए, दशमलव के बदले एक, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक शून्य। करते क्या है, दशमलव जहाँ पे होता है दशमलव के नीचे एक देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, बटा में एक, दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उतना ही शून्य देते हैं। ये दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य, नीचे नीचे बराबर का चिन्ह रहता है तो कट जाता है, शून्य शून्य कटा। ये 10 का पहाड़ा में 20 दो बार में काट दो। आगे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस 5 81 को 2 से गुना करेंगे, 2 एक कम 2, 2 बटी 16, 162 5 के बराबर 162, 132 प्लस में है, बराबर किधर गया तो 132 माइनस में, 162 से 132 को घटाते हैं, ये बराबर 5 गुना में है इसके साथ, इधर जाए तो भागा में 2 0 0, 6 में से 3 गया 3, 1 में से गया कुछ नहीं, 5 जो गुना में था यहाँ तो भागा में, 5 से 30 को काटेंगे, 5 6 का 30, 5 से 30 जो है 6 बार में कट गया, इसलिए के बराबर
6, के का मान 6 हो गया। ये मैथ 2018 में आया हुआ है।